शामू फिर से तुम्हारे भाई से पैसे लेने आ गया। हाँ यार, और अम्मी बता रही थी कि इस बार वो पुलिस भी लेकर आया है। ऐसा करती हूँ, मैं अब्बा को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारे भाई की मदद जरूर करेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू वो तो खुद पुलिस से आंख मचोली खेलते रहते हैं। क्योंकि आज भी आप मेहरू के गुलाम हैं। वो आज भी आपको एक आवाज देगी तो फौरन रुक जाएंगे ना? हाँ, क्योंकि वो ये हक रखती है, वो मोहब्बत के काबिल है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम ये बात जानती थी, मैंने तुमसे नहीं छुपाया। लेकिन गुलशन, तुमने मुझसे ऐसी बात छुपाई है कि मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता। कहाँ जा रही हो भाई? जिले उमा से मिलने। जब से राशिद भाई ने जिले उमा को आजादी दी है कुछ ज्यादा ही आवारागर्दी करने लग गए हैं दोनों। फिर से ड्रामेबाजी शुरू हो गई। ज़ेबी, ज़ेबी, ज़ेबी। जी बड़ी जल्दी आ गई, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को लाके दो। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? मैं जहन्नुम में गया था, दुकान पे था, और कहाँ जाऊंगा। दुकान होगी आपकी जहन्नुम, लेकिन घर में जो आग लगाई है उसे कौन बुझाएगा? किस आग की बात कर रही हो? कहाँ लगी है आग? खलील, आपने सुबह गुलशन को क्या कहा था जब वो चाय लेकर आई आपके लिए? तुम क्यों पूछ रही हो? अभी तो सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, अभी सब घर वाले पूछेंगे आपसे। पागल हो गई हो तुम, सारे घर वाले पागल हो गए। अरे मुझे क्या जरूरत है गुलशन से कुछ कहने की, मैं तो मुंह नहीं लगाता उसे। वाकई खलील, अगर ऐसा है तो उसने इतना हंगामा क्यों किया? आपको पता है उसकी माँ आई थी, आकर खाला जान से कहा कि हम उसके साथ बुरा सलूक करते हैं और सब उसे इस घर में जलील करते हैं। खाला जान को माफी मांगनी पड़ी और अब बात शकील तक जाएगी। यार फराह, ये तो बहुत गलत किया है तुम्हारे भाई ने। उसे घर के पेपर्स नहीं देने चाहिए थे। कल को शामू काका अगर बदल गया और तुम्हें घर से बेदखल कर दिया तो? और भाई के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। तुम ही मुझे बताओ कि वो इतनी सारी रकम कैसे उतारेंगे। तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। 1 मिनट दो मुझे। ये तुम क्या निकाल रही हो? ये देखो। अरे ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं। तुम्हें कहाँ से मिले? वो फूल आई है मेरे लिए, उन्होंने मुझे दिए, लेकिन मैं अभी इन्हें बेच दूंगी। क्या तुम बेच दोगी इनको? लेकिन क्यों? मैं इन्हें बेचकर वो रकम तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। नहीं, ये कंगन मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। पप्पू ने कितनी मान से तुम्हें दिए हैं और तुम इन्हें बेचने की बातें कर रही हो। कंगन तो बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हारा घर जरूरी है। माना कि शामू ने अभी सिर्फ तुम्हारे घर के पेपर्स लिए, लेकिन तुम उन पर यकीन नहीं कर सकती। कल को उसने घर बेच दिया तो? लेकिन जिले उमा, मैंने कह दिया ना, ये बेचने हैं तो बेच लें बस। भैया ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम पहली रात भागने का तमाशा करते और ना गुलशन की माँ तक ये बात पहुंचती। मेरी कोई गलती नहीं अम्मी, बल्कि जरा ठंडे दिमाग से सोचा तो आपको अंदाजा हो कि मेरी जिंदगी के इस फैसले में आपकी जबरदस्ती और आपकी जल्दबाजी ने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया।
मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा अभी। पूरी जिंदगी इसी तरह रहेंगे, लड़ते झगड़ते। खुश नहीं रख पाऊंगा उसे। ये क्या कमी है गुलशन में, और उसने ऐसी क्या गलती कर दी है जो तुम ऐसे कह रहे हो? मुझे बताओ जरा, क्या कहा है उसने? क्या बताऊं, क्या बताऊं आपको? क्या कह रही है ये लड़का? मिस्टर हारिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हैं आप? बस जिस काम से आया हूँ उसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। और आप किस काम से आए हैं? मैं किस काम से आया हूँ ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, मुझे कुछ लोगों से मिलना था, मैंने अपनी कन्वेंस का अरेंज कर लिया है। थैंक यू। ओके, सी यू लेटर। बाय। जिलिया माँ, देखो एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी पुप्पो को कितना बुरा लगेगा कि उनको पता लगेगा कि हमने कंगन बेच दिए हैं। मैं पुप्पो को हैंडल कर लूंगी, कुछ नहीं होगा फरा, अभी देर हो रही है, चलो। अम्मा, मैंने गुलशन को कुछ नहीं कहा, तुम क्यों बात का पतंगड़ा बना रही हो? है, अब तुम्हें क्या हो गया? जेबी बता रही थी कि गुलशन की माँ आई थी, कह रही थी मैं गुलशन को डांटता हूँ, शिकायतें लेके आई थी, बड़ी आई। हाँ आई थी वो, इसमें क्या शक है? और तुम मुझे एक बात बताओ खलील, तुम्हें जरा सी अकल नहीं है? अब वो गुलशन नहीं है, तुम्हारी भाभी भी है, क्यों डांटा तुमने उसे? अम्मा, भाभी है ना, होती रहे भाभी, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे उससे कोई खिदमतें नहीं करवानी, ना कोई काम करवाने हैं। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। जेबी को समझा दो, मेरे काम वही किया करे। देखो खलील, मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, मुझे घर में कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए है? मैं अपने खानदान को ना बिखरने नहीं दूंगी, और इस घर का हर शख्स ना अपनी हद में रहे। अगर किसी ने भी हद से गुजरा ना कोई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको देखो गुस्सा दिखाया जा रहा है, जिसको देखो अपनी मैं में ही चले जा रहा है। कर दी, ख्याल ही नहीं है क्या वो भावज बन चुकी है, शुरू हो गया उसके ऊपर। यार एक काम करते हैं, तुम्हारे घर से कहीं दूर कोई शॉप देखते हैं। हाँ, मेरी एक दोस्त है सलमा, उसकी शॉप पर भी हम जा सकते हैं। उसके भाई की शॉप है। मेरे घर उसमें कंगन थे, मैं क्या करूंगी अब? एक काम करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। नहीं, अब्बा को पता चल जिले माँ, तो फिर क्या करे? आखिर ये दर्द कब जाएगा? ये भैया बड़ा ही दुख रहे हैं आज तो पैर। आए अल्लाह। शकील जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा दोपहर में कुछ खाया या नहीं? खाया। और ये गुलशन कहाँ पे है? भैया वो तो पार्लर गई है। पार्लर गई है? किससे पूछ के गई है? अरे भैया मुझसे इजाजत लेके गई है, उसे भी तो अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तुम तो उससे पूछते तक नहीं हो। और सुनो, अगर अपना ये रौब दिखाना है ना तो पहले उसके हुकूक अदा कर दो। पैसे चाहिए होंगे ना तो पैसे भी दे दूंगा उससे, लेकिन उसको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। और आज के बाद अगर वो मुझसे पूछे बगैर बाहर निकली तो मैं उसका वो हश्र करूंगा, पूरी जिंदगी याद रखेगी। बता दीजिएगा उसे। क्या हो गया भैया, क्या कह रहा है? क्या कह के चला गया? एक तो ये दर्द दान नहीं छोड़ता, ऊपर से ये औलाद है। क्या क्या बोल के चले जाते हैं? अल्लाह। हाँ, अभी राशिद भाई जमील साहब के ऑफिस में आते हैं तो बात करता हूँ। अरे बाबा आ रहे हैं। सुनो, क्या बात है, आज
आप लोग बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या बाहर दिल नहीं लगा? अरे भाई क्या हो गया, मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ। चुप, एकदम चुप। तुमसे कितनी बार बोला है कि हमसे सवाल जवाब नहीं किया करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? अब तुम्हारी आवाज ना आए, समझ आई? तो क्या हो गया भाई, चाय से ज्यादा केटली गरम है? वाह भाई वाह। खालाजान आप गुलशन को समझाइए ना, वो इस खुदसरी और हरधर्मी से शकील को अपना नहीं बना सकती। आप तो शकील को जानती है, वो प्यार मोहब्बत से हर बात समझ जाता है, लेकिन इस तरह। अच्छा, आती है तो समझाती हूँ उसे, लेकिन वो मानेगी नहीं, जानती हूँ अच्छी तरह मैं उसे। जी खालाजान। बड़ी फिक्र हो रही है भाई शकील की इनको। यार फराह, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी कीमती कंगन चोरी हो गए। नहीं फराह, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम अपनी पप्पू को क्या जवाब दोगी कि वो कंगन कहाँ गए? मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो कंगन हमें बाहर लेके नहीं जाने चाहिए। अब तो गलती हो गई ना। लगता है वो कंगन ना तुम्हारे नसीब में थे और ना मेरे। मैं पप्पू को सब बता दूंगी। अभी मुझे सिर्फ तुम्हारे घर की फिक्र है। हम कहाँ से पैसे लाएंगे फराह? छोड़ो यार, तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। भाई कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। बड़ा कर दिखा रही थी, अब आएगा ना। मैंने पप्पू से बात कर ली है और तुम्हारे घर के सारे मसले उन्हें बता दिए। वो तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो गई है। और ये कुछ पैसे दिए उन्होंने कि मैं तुम्हें दे दूं। नहीं जिलियो माँ, ये पैसे मैं नहीं रख सकती। तुम्हारी बात कुछ और है, लेकिन ये तो तुम्हारे पप्पू के पैसे हैं, ये मैं नहीं रख सकती हूँ। समझो वो तुम्हारी भी पप्पू है, अब इन्हें रख लो। इससे तुम्हारी ज्यादा नहीं मगर थोड़ी बहुत मदद जरूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जिलियो माँ, तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्त का दोस्त पर कोई एहसान नहीं होता फराह। जिस तरह तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि तुमने राशिद अंकल को बता दिया कि वो कंगन हमसे चोरी हो गई? नहीं, मैं अब्बा का मूड सही देख के उन्हें सब बता दूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा ये बताओ, आजकल साथ कहाँ है? नजर नहीं आ रहा वो। हाँ, अब्बा बता रहे थे साथ की बहन की शादी है, वो वहाँ मसरूफ है। काफी दिन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। हारिस, तुमने कोर्ट में अपील की, मुझे तो बता देते, मैं तुम्हें समझाती। कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ये जंग लड़ चुकी और हार गई थी। लेकिन मैं बिना लड़े हारना नहीं चाहता हूं। मैं इस केस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाऊंगा। कोई फायदा नहीं है कोर्ट जाने का। अजहर का केस तो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है। अगर फैसला हमारे हक में भी होता तो यह हमारी कामयाबी है, लेकिन
सब दौलत, जायदाद, बिजनेस अजहर ऑलरेडी जवेरिया को दे चुका है। खाला जानी, ये दास्तान मैं आपसे बहुत बार सुन चुका हूं। आपने जहां तक भी कोशिश की थी ना, मैं उसके आगे से ही शुरू करूंगा। बस आप परेशान मत हो, मेरे लिए दुआ करें। अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, अनकरीब आपसे शेयर करूंगा। चलें खाला जानी, डिनर करते हैं। आइए आइए। अम्मा, तुम प्लीज मेरे लिए खाने में दाल चावल बना दो। मैं तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरस से गई हूँ। वहाँ रोजाना पता है गोश्त बनता है और सब इतने मजे से खाते हैं। कसम से अम्मा, मैं तो एक निवाला नहीं खा पाती, ऐसे लगता सब बाहर आ जाएगा। हाय हाय मेरी बच्ची, जब भी तो इतना समूह निकल आया। मैं अभी दाल चावल बना, मगर इतनी थकी हुई क्यों लग रही? क्या काम करती रही है घर का? वो अभी पार्लर से वापस आ रही है पार्लर? मगर क्यों? काम के लिए गई थी अम्मा। अभी से? जमीला ने नहीं रोका? नहीं, और वो रोकती भी तो मैं कौन सा रुक जाती। खूब सुनाई है मैंने। शकील से तो पूछ लेती। किस लिए पूछ लेती अम्मा? क्या हक है उसका मुझ पर? वो तो मेरे खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता और मैं उसकी खिदमत के लिए चूल्हे के आगे बैठी रहूं सारा सारा दिन। हाय हाय गुलशन, पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही? अभी से वही बातें कर रही हो जो 20 साल की बिहाता औरतें करती। ऐसा ही समझ लो अब तो। क्या मतलब? बदतमीज और खुदसर्द औरतों के घर नहीं बसा करते। भले तुम्हारा मेकअप चंदी कदम दूर है, मगर मेके की तरफ कदम उठाने से पहले तुम्हें अपने शौहर और सास दोनों से इजाजत लेनी चाहिए। अम्मा, ये पुरानी और पराई बातें तो मुझे ना सिखाओ। बेहतर होगा कि मैं अपने घर के मामलात को अपने तरीके से खुद ही सुलझाऊं। सारा सारा दिन मैं शकील की धुतकार सुनूं और फिर भी उसके सामने सर झुकाकर सती सावित्री बनी बैठी रहूं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अम्मा प्लीज, अब तुम इन मामलों में मत पड़ो। मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अभी बना, तुम आराम से बैठो। खाला जानी, मैं पाकिस्तान में रहा तो नहीं हूँ, लेकिन मामा से पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लोग जो डरता है उसे और डराते हैं, और जो डट कर बहादुरी से सामने खड़ा हो जाता है उससे खुद ही डर जाते हैं। जवेरिया आपको शामू की पिस्टल से डराती है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि शामू की पिस्टल मेरी पिस्टल के सामने लो क्वालिटी की है। ये पिस्टल? हारिस, ये आपके पास पिस्टल कैसे? क्यों है आपके पास ये? क्या करना चाहते हैं आप? खाला जानी, मैंने जवेरिया के बारे में जितनी भी बातें सुन रखी थी, मुझे अंदाजा था कि पाकिस्तान पहुंचकर मुझे किन हालात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये रख ली। नहीं हारिस, ये खूनी खेल है, आप इसमें मत पड़ो इस खेल में। खाला जानी, क्या हो गया आपको? आप क्यों डर गई हैं? क्यों डर गई हूँ? इसलिए डर गई हूँ कि मैंने अपना जवान बेटा खोया है और अब दूसरा बेटा। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम ये मुल्क छोड़ देंगे, हम लंदन वापस चले जाएंगे। सब कुछ छोड़कर? हाँ, सब कुछ छोड़कर। नहीं चाहिए मुझे हसीन दौलत जायदाद जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। कोई आपसे कुछ नहीं छीन सकता खाला जानी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। हारिस, छोड़ दो, जाने दो ये सब कुछ। मैं इसे तुम्हारे सर का सदका समझकर भूल जाऊंगी। तुम मेरे लिए बहुत कीमती। छोड़ दो, जाने दो ये सब कुछ जाने। हम कमजोर नहीं है खाला जानी, हम जीत जाएंगे, हम लड़कर अपना हक लेंगे। वो लोग बहुत जालिम है हारिस, वो तुम्हें भी नहीं। मान जाओ प्लीज, मेरी बात मान जाओ, प्लीज मान जाओ। नहीं खाला जानी, नहीं। मैं एक बहादुर बाप की औलाद हूं जिसने दुश्मन से लड़ते हुए अपने सीने पर गोली खाई थी।
उसी वजह से उसे तमगा जुर्रत मिला था, और मैं इस छोटे से दुश्मन से डरकर भाग जाऊं? नेवर, नेवर। हारिस वो धोखेबाज है, वो साजिशी है, वो धोखेबाजी और साजिशों से जीत जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी उसने आपको डराया है ना, उसने आपको डराया है, अब वो डरेगी। बस आप हौसले से काम लें, मैं आपके साथ हूं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट वरी। प्लीज मान जाओ।